क्या आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद इतनी गहरी होती है कि अलार्म सुनाई ही नहीं देता? या फिर सुनाई देता है, लेकिन मन कहता है बस कुछ देर और जब आंख खुलती है तो दिन चढ़ चुका होता है, शरीर भारी लगता है और पूरा दिन सुस्ती में बीतता है। आयुर्वेद के अनुसार देर तक सोने से शरीर में तमोगुण बढ़ता है, जिससे आलस्य, तनाव और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लें तो आपको ऐसे चमत्कारी लाभ मिलेंगे जो आपकी पूरी जीवन शैली बदल सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से शरीर प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है, दिमाग की शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। यही आदत आपको सफल और ऊर्जावान बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आदत को कैसे अपनाएं? यही इस वीडियो में आपको पूरी तरह समझाया जाएगा। और सबसे खास बात, आखिर में मैं एक ऐसा गुप्त उपाय बताने वाला हूं जिसे अपनाने के बाद सुबह जल्दी उठना आपके लिए स्वाभाविक बन जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। एक बार एक युवक जल्दी उठने की परेशानी से परेशान होकर एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य के आश्रम में पहुंचता है। गुरुजी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। युवक श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम करता है और जिज्ञासा से प्रश्न करता है, गुरुजी, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। अलार्म बजता है पर आंख खुलने का नाम ही नहीं लेती। दिन भर सुस्ती रहती है, मन भी ठीक से काम नहीं करता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बिना किसी कठिनाई के जल्दी उठ सकूं। गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ युवक की ओर देखते हैं और कहते हैं, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की कला सीख लेता है वह अपने जीवन में सफलता और स्वास्थ्य दोनों को प्राप्त कर लेता है। इतना सुनते ही युवक उत्सुकता से कहता है, गुरुजी, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि सुबह जल्दी उठना फायदेमंद होता है, लेकिन जब भी कोशिश करता हूं तो या तो नींद नहीं खुलती या फिर उठने का मन ही नहीं करता। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? गुरुजी गहरी नजरों से युवक को देखते हैं और कहते हैं, वत्स, सिर्फ चाहने भर से कोई सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। इसके लिए शरीर और मन का सही तालमेल जरूरी है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाने के बाद तुम्हारे लिए सुबह उठना किसी संघर्ष की तरह नहीं लगेगा, बल्कि यह तुम्हारी दिनचर्या का सहज हिस्सा बन जाएगा। युवक उत्साह से आगे झुककर कहता है, गुरुजी, कृपया वे उपाय बताइए। मैं पूरे ध्यान से उन्हें समझूंगा और अपनाने के लिए तैयार हूं। गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो वत्स। सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जल्दी सोने की आदत डालना। जब तक तुम समय पर सोने की आदत नहीं डालोगे, तब तक सुबह जल्दी उठना कठिन ही रहेगा। आजकल लोग रात देर तक मोबाइल, टीवी और लैपटॉप में उलझे रहते हैं, जिससे उनकी नींद लगातार प्रभावित होती रहती है। क्या तुम्हें पता है कि आधुनिक शोध बताते हैं कि रात में स्क्रीन देखने से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर कम कर देती है? यह वही हार्मोन है जो शरीर को यह संकेत देता है कि अब सोने का समय हो गया है। जब इसका स्तर कम होता है तो नींद आने में देरी होती है और सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि रात्रौ जागरणम रोगाय, यानी देर रात तक जागना शरीर में विकार उत्पन्न करता है। जो लोग देर रात तक जागते हैं उनमें पाचन से जुड़ी समस्याएं, मानसिक तनाव और धीरे धीरे स्मरण शक्ति की कमजोरी देखी जाती है। इसलिए रात को 10 बजे तक सोने की आदत डालो। लेकिन सिर्फ बिस्तर पर जाने से नींद नहीं आएगी, उसके लिए सही माहौल बनाना भी जरूरी है। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दो। तेज रोशनी की जगह हल्की मध्यम रोशनी में रहो, जिससे दिमाग को संकेत मिले कि अब विश्राम का समय है। इसके अलावा रात में भारी भोजन मत करो। सोने से ठीक पहले भारी और तला भुना भोजन करने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। जब पेट भारी होता है तो शरीर का सारा ध्यान पाचन में लग जाता है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
यही कारण है कि सुबह उठने पर थकान महसूस होती है और शरीर भारी लगता है। इसलिए रात का भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि रात्रौ भोजनम लघु कुर्यात, यानी रात का भोजन हल्का और जल्दी पचने वाला होना चाहिए ताकि शरीर विश्राम के लिए तैयार हो सके। रात के खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलने से पाचन बेहतर होता है, शरीर हल्का महसूस करता है और नींद जल्दी आती है। फोन चलाने की बजाय वॉक करने से तनाव कम होता है और सुबह ऊर्जावान महसूस होता है। आयुर्वेद में कहा गया है, रात्रि भोजन के बाद 100 कदम चलना अमृत समान है। आगे गुरु उस युवक को कहते हैं, जब तुम यह नियम अपनाओगे तो इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। जल्दी सोने से शरीर को पर्याप्त आराम मिलेगा, जिससे अगली सुबह तुम्हें उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा शरीर ऊर्जावान और ताजगी से भरा रहेगा, जिससे दिन भर आलस्य और थकान महसूस नहीं होगी। इसके आगे गुरुजी युवक को दूसरा उपाय समझाते हुए कहते हैं, सोने से पहले हर्बल चाय या हल्दी वाला दूध लें। यह आपको सुबह जल्दी उठने में कैसे फायदा करेगा, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। आजकल ज्यादातर लोग नींद न आने की समस्या से परेशान हैं। कोई ऑफिस के काम में डूबा रहता है तो कोई अपनी परेशानियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। जब दिमाग लगातार भागता रहेगा तो भला शरीर को गहरी और सुकून भरी नींद कैसे मिलेगी, और जब अच्छे से नींद नहीं आएगी तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे। आज के दौर में अधिकतर लोग अनिद्रा से जूझ रहे हैं। दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं, कल क्या होगा, कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया, करियर का क्या होगा, घर के खर्च कैसे पूरे होंगे, और इसी वजह से वे बिस्तर पर जाने के बाद भी घंटों करवटें बदलते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसका सीधा और प्रभावी समाधान बताया गया है। अगर तुम रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध, अश्वगंधा, ब्राह्मी या जटामांसी जैसी जड़ी बूटियों से बनी हर्बल चाय पीते हो तो यह दिमाग की बेचैनी को कम करेगी और पूरे शरीर को अंदर से शांत कर देगी। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बल्कि शरीर की अंदरूनी सूजन को भी कम करते हैं। इससे कोशिकाओं की मरम्मत होती है और शरीर गहरी नींद के लिए तैयार होता है। अश्वगंधा तनाव को कम करके कोर्टिसोल हार्मोन यानी तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है, जिससे मन शांत होता है और नींद जल्दी आती है। ब्राह्मी मस्तिष्क को ठंडक देकर विचारों की अधिकता को रोकता है, जिससे रात भर करवटें बदलने की समस्या खत्म हो जाती है। जब तुम रोज सोने से पहले यह उपाय अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा तनाव कम होगा, अनावश्यक विचारों से मुक्ति मिलेगी, शरीर को गहरी नींद मिलेगी और अगली सुबह उठना आसान हो जाएगा। जब नींद पूरी होगी तो तुम सुबह जल्दी उठकर भी थकान महसूस नहीं करोगे बल्कि पूरे दिन ऊर्जावान रहोगे। याद रखना बेटा, नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, यह मन और आत्मा की शांति का भी स्रोत है। जब नींद सही होगी तो मन भी सही रहेगा और जब मन सही रहेगा तो जीवन भी संतुलित होगा। यह उपाय तुम्हारी नींद सही करेगा और आपको सुबह उठने में आपकी मदद करेगा। गुरुजी उस युवक को तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं, वत्स, सुबह जल्दी उठने की सबसे बड़ी बाधा क्या है जानते हो? यह हमारा ही मन है जो हमें धोखा देता है। युवक आश्चर्य से देखता है, कैसे गुरुजी? गुरुजी समझाने लगते हैं, रात को जब तुम सोने जाते हो तो मन में ठानते हो कि सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तुम्हारा मन तुम्हें बहकाना शुरू कर देता है। बस 5 मिनट और, अभी बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। और यही थोड़ी देर धीरे धीरे आधा घंटा, फिर 1 घंटा बन जाती है। यही वो एक छोटी सी गलती है जो तुम्हारा पूरा दिन बिगाड़ देती है। सोचो, जब तुम देर से उठते हो तो हर काम जैसे एक रेस बन जाता है। जल्दी जल्दी नहाना, ब्रश करना भी बस जैसे तैसे, जो मिला वही खा लिया और फिर भागते हुए काम या पढ़ाई के लिए निकलना। इस हड़बड़ी में न शरीर को सही पोषण मिलता है न मन को शांति। दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती घेरे रहते हैं और फिर शाम को लगता है कि दिन तो बस यूं ही निकल गया। गुरुजी आगे कहते हैं, लेकिन चिंता मत करो, इसका बहुत सरल उपाय है, अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रखना।
अब इसको ध्यान से सुनो। देखो, जब अलार्म तुम्हारे सिरहाने रखा होगा तो तुम्हारा हाथ अनजाने में ही उसे बंद कर देगा, लेकिन जब अलार्म कमरे के दूसरे कोने में होगा तो तुम्हें उसे बंद करने के लिए बिस्तर से उठकर जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही तुम अलार्म बंद करने के लिए कुछ कदम चलोगे, तुम्हारे शरीर में रक्त संचार तेज होगा, जागने वाला हार्मोन कोर्टिसोल सक्रिय होगा और नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कम होने लगेगा। यानी तुम्हारा आलस दूर होगा और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह जाग जाएगा। आगे गुरुजी युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम इस एक गलती को सुधार लोगे तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या सुधर जाएगी। सुबह का तनाव खत्म होगा, तुम अपने काम को व्यवस्थित तरीके से कर पाओगे और दिन भर ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करोगे। इसके आगे गुरुजी एक प्रभावशाली उपाय बताते हुए कहते हैं, वत्स, अगर तुम रात को गलत चीजें खाओगे तो सुबह जल्दी उठने का सपना भी मत देखना, क्योंकि जो खाओगे वही तुम्हारे शरीर और मन पर असर डालेगा। अगर रात में भारी और तला भुना भोजन करोगे तो पाचन धीमा हो जाएगा, जिससे नींद बार बार टूटेगी और शरीर सुबह थका थका लगेगा। चाय या कॉफी पीकर सोने जाओगे तो उसमें मौजूद कैफीन तुम्हारे दिमाग को उत्तेजित कर देगा और नींद उड़ जाएगी। बहुत ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिससे रात में बार बार नींद टूटने लगती है। मांसाहारी भोजन भी पचने में ज्यादा समय लेता है, जिससे शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में नहीं आ पाता। यही वजह है कि सुबह उठते ही तुम्हें आलस्य महसूस होता है, शरीर भारी लगता है और कोई ऊर्जा नहीं बचती। अगर सच में सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात के खाने को हल्का, सुपाच्य और सात्विक बनाओ, तभी तुम्हारा शरीर सुबह तरोताजा महसूस करेगा। अगर सच में सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात में गलत चीजें खाने की जगह सही चीजें अपनानी होंगी। खासकर सोने से पहले एक केला खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। फिर गुरु समझाते हुए कहते हैं, आयुर्वेद के अनुसार केला वात और पित्त को संतुलित करता है, जिससे शरीर को शांति मिलती है और नींद बेहतर होती है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं। जब शरीर तनाव मुक्त होता है तो नींद जल्दी आती है और बार बार नहीं टूटती। फिर गुरुजी थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं, केले में ट्रिप्टोफैन नाम का एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो दिमाग को शांत करता है और मेलाटोनिन में बदलकर गहरी नींद दिलाने का काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रात में सोने से पहले सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है तो यह मेलाटोनिन को बढ़ावा देता है और गहरी नींद दिलाने का काम करता है। पहले केला खाओगे तो तुम्हारी नींद अच्छी होगी, सुबह उठते ही शरीर में हल्कापन और ऊर्जा महसूस होगी और आलस्य दूर रहेगा। गुरुजी युवक की ओर देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें सुबह उठते ही भारीपन या सुस्ती महसूस होती है तो आज से ही इस छोटे से उपाय को अपनाओ। बस सोने से 1 घंटा पहले एक केला खाओ और कुछ ही दिनों में देखोगे कि नींद भी गहरी हो रही है और सुबह जल्दी उठना भी आसान लगने लगा है। आगे गुरुजी कहते हैं, याद रखो, एक ही दिन में कोई भी आदत नहीं बदलती। अगर तुम सोच रहे हो कि आज से ही बिना किसी कठिनाई के सुबह जल्दी उठ जाओगे तो यह संभव नहीं है। तुम्हारा शरीर और दिमाग उसी आदत के अनुसार ढल चुका है जो तुमने अब तक अपनाई है। फिर वे समझाने लगते हैं, अगर तुम देर रात तक जागते थे और सुबह देर से उठते थे तो तुम्हारा शरीर उसी लय में ढल गया है। अब अगर अचानक सुबह जल्दी उठने की कोशिश करोगे तो शरीर विरोध करेगा, आलस्य आएगा, थकान महसूस होगी। इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। गुरुजी युवक को समझाते हुए आगे कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि कोई भी नई दिनचर्या अपनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। इसलिए शुरुआत में तुम धीरे धीरे बदलाव लाओ। पहले अपनी नींद का समय 15 से 20 मिनट पहले कर दो, फिर अगली रात इसे और पहले कर दो। इस तरह अभ्यास करते करते कुछ ही दिनों में तुम्हारा शरीर नए समय के अनुसार ढल जाएगा और तुम्हें बिना किसी परेशानी के सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें
ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।